अध्याय 6 ध्यान योग, आत्म संयम का योग। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में ध्यान योग का उपदेश दिया है, जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से एकत्व की ओर ले जाता है। यह अध्याय योगी के जीवन, साधना और उसके अभ्यास का रहस्य बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो कर्मों का त्याग नहीं करता, बल्कि फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है। केवल कर्म का त्याग करना योग नहीं है, बल्कि मन का संयम और समता की भावना ही सच्चा योग है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। योग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि योग का अभ्यास धीरे धीरे और निरंतर करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह एकांत स्थान में स्वच्छ आसन पर संयमित आहार और विचार के साथ ध्यान में लीन हो। उसे न अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए। संयम ही योग की जड़ है। योगी को अपने मन को मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो वह कल्याण का साधन बन जाता है, परंतु यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वह पतन का कारण बनता है। ध्यान की स्थिति में योगी स्थिर होकर अपने मन को ईश्वर में लगाता है। वह सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी प्राणियों को। तब वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से प्रेम में अंधा होता है। उसके लिए सब समान है, सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु सभी में संभाव। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, जैसे हवा को पकड़ना। श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, निश्चय ही मन चंचल है, परंतु अभ्यास योग और वैराग्य, आसक्ति का त्याग से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो योगी अभ्यास और श्रद्धा से आगे बढ़ता है, वह कभी विनष्ट नहीं होता। अगर वह बीच में योग मार्ग से हट भी जाए, तो अगले जन्म में उसका योग संस्कार उसे पुनः उसी मार्ग पर ले आता है। अंत में भगवान कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी वही है जो सब प्राणियों में अपने समान आत्मा को देखता है और जो भक्ति के साथ ईश्वर में लीन रहता है। ऐसा योगी सच्चा ईश्वर प्रिय होता है। अध्याय 6 हमें सिखाता है कि योग केवल आसन या ध्यान नहीं है। यह आत्मसंयम, संभाव और निरंतर साधना का मार्ग है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है, वही जगत को जीत लेता है।